तो देखो क्या है, XYZ बैंक डिटेक्टेड सेवरल फ्रॉड केसेस विद इन अ सिंगल मंथ। एक सिंगल मंथ के अंदर XYZ बैंक ने बहुत सारे फ्रॉड केसेस को जो है डिटेक्ट किया है। दीज फ्रॉड्स आर वेरिंग मैग्नीट्यूड्स एंड रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग टू आरबीआई। तो ये जो फ्रॉड्स हुए इनकी रिपोर्ट आरबीआई को जो है वो देनी जरूरी है, साथ ही साथ इंटरनल स्टेक होल्डर्स को भी देनी यहाँ पर जरूरी है। अब फ्रॉड कौन से डिटेक्ट हुए हैं, पहला देखो क्या है, फ्रॉड है डिटेक्टेड ऑन 1 इन्वॉल्व अमाउंट ऑफ 10 लाख का फ्रॉड, उसके बाद 6 करोड़ का फ्रॉड, उसके बाद 8 लाख का फ्रॉड और उसके बाद 30 लाख रुपए का फ्रॉड। ठीक है, तो अब ये जो फ्रॉड है इसके लिए बैंक को क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी फ्रॉड्स होते हैं उसकी रिपोर्ट बनाकर आरबीआई को जो है वो सबमिट करवानी बैंकों के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो पहला जो एक्शन है वो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबमिशन पोर्टल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबमिशन पोर्टल है वो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई ने बैंकों को प्रोवाइड किया है, जहां पर जो बैंक है वो फ्रॉड से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको आरबीआई के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करवा सकती है, और ये बैंक को करवाना ही पड़ता है। उसके बाद फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न। फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न बेसिकली एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसके अंदर एक बैंक जो है फ्रॉड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि फ्रॉड की नेचर क्या थी, फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट किया गया था, अमाउंट कितना था, क्या क्या स्टेप्स लिए थे उसको मैनेज करने के लिए, उसकी यहाँ पर रिपोर्ट बनाकर आरबीआई को देनी पड़ती है। उसके बाद एक फ्लैश रिपोर्ट भी हमारी यहाँ पर होती है। फ्लैश रिपोर्ट बेसिकली एक अर्जेंट रिपोर्ट होती है, जरूरी रिपोर्ट होती है जिसको तब यहाँ पर सबमिट करवाया जाता है जब यहाँ पर जो अमाउंट है फ्रॉड की वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, खास करके अगर जो अमाउंट है वो 50 मिलियन से ज्यादा होगी तो वहां पर फ्लैश रिपोर्ट का यूज है वो किया जाता है। उसके बाद बोर्ड रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ बैंक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको फ्रॉड्स के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपने फ्रॉड भी समझ लिया, फ्रॉड होने पर बैंक क्या क्या एक्शन लेता है वो भी आपने समझ लिया। अब इसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपके आंसर जो है वो करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉड टू आरबीआई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबमिशन पोर्टल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबमिशन पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई ने बैंकों को प्रोवाइड किया, जहां पर बैंक फ्रॉड से रिलेटेड डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट जो है वो करवा सकते हैं आरबीआई के पास। तो जो टाइम पीरियड है वो कितना है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले देखो 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय द कस्टमर या फिर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड बाय द एंटिटी। यानी कि जैसे ही किसी कस्टमर ने बैंक को रिपोर्ट की किसी फ्रॉड के बारे में या फिर बैंक ने खुद से डिटेक्ट किया फ्रॉड का, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर में रिपोर्ट करना पड़ता है, या फिर 3 कैलेंडर डेज के अंदर, 7 कैलेंडर डेज के अंदर, या फिर 14 कैलेंडर डेज के अंदर। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कितने डेज के अंदर अंदर में जो है रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है बैंक को? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर यहां पर कर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि 7 दिनों के अंदर अंदर में, यानी कि अगर 7 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी, यानी कि 7 तारीख को या फिर डिटेक्ट किया गया था, तो 14 तारीख से पहले पहले यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट सबमिट करवानी जरूरी होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिक्वायरमेंट, व्हेन मस्ट बैंक फर्निश द फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न इन इंडिविजुअल फ्रॉड केसेस टू आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि किन केसेस के अंदर, मतलब कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो बैंक है उनको फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है आरबीआई के पास। और ये जो फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न है ये इंडिविजुअल फ्रॉड केस के रिगार्डिंग जो है वो सबमिट करवाई जाती है, यानी कि हर एक फ्रॉड केस के लिए अलग से फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। पहले देखो, विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, या फिर विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, या फिर विद इन 5 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, यानी कि जिस दिन यहाँ पर डिटेक्ट किया गया था उसके 3 दिनों के 3 हफ्तों के अंदर अंदर में रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद देखो, इन एडिशन टू FMR, यानी कि हमारा जो फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न है, FMR की फुल फॉर्म क्या है? फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न। बैंक से रिक्वायर्ड टू फर्निश अ फ्लैश रिपोर्ट, यानी कि FMR के साथ साथ बैंक को एक फ्लैश रिपोर्ट भी सबमिट करवानी पड़ती है अगर जो फ्रॉड है वो डैश अमाउंट से ज्यादा हो। पहला 25 मिलियन अबव, 50 मिलियन अबव, 75 मिलियन अबव,
या फिर 100 मिलियन अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए 50 मिलियन इंडियन रुपीज में कितना होता है। 50 मिलियन इंडियन रुपीज में कितना होता है वो मुझे यहाँ पर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉड टू बोर्ड ऑफ बैंक प्रॉम्प्टली अपन डिटेक्शन। ठीक है, तो सिंपली आपको कहना है कि आंसर करना है कि वो अमाउंट बताइए, वो अमाउंट बताइए फ्रॉड की, जिसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करनी पड़ती है। 1 लाख का फ्रॉड है, 2 लाख का फ्रॉड है, 3 लाख का फ्रॉड है या फिर 4 लाख का फ्रॉड है। तो आपने यहाँ पर आंसर करना है कि कितनी अमाउंट का फ्रॉड अगर हो जाए तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना कंपल्सरी हो जाता है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा करेगा 1 लाख एंड अबव, यानी कि 1 लाख या फिर उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना कंपल्सरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड मॉनिटर ऑल द केसेस ऑफ फ्रॉड इन जर्नल। तो अगर हम इन जनरल बात करें, कॉमन वे में बात करें, तो जो ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड होता है वो सभी फ्रॉड केसेस को मॉनिटर करता है। फर्दर आरबीआई हैज एडवाइज टू बैंक कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड फॉर। तो आरबीआई ने यहाँ पर बैंकों को एडवाइस किया कि एक स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड यहाँ पर बनाने की जरूरत है जो कि फ्रॉड केसेस को देखेगी। तो आपने बताना है कि ये जो कमेटी है उसको कब बनाया जाता है, टू मॉनिटर ऑल केसेस ऑफ फ्रॉड, यानी कि जितने भी यहाँ पर केसेस है फ्रॉड के उनको मॉनिटर करने के लिए, चाहे अमाउंट कितनी भी हो, या फिर टू एक्सक्लूसिवली हैंडल केसेस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 10 मिलियन और अबव, टू ओवरसी रूटीन ऑपरेशन मैटर्स विद इन द बैंक, या फिर ऑल ऑफ द। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि अगर कोई केस जो है, अगर कोई फ्रॉड का केस जो है वो 10 मिलियन या उससे अबव है तो उस केस में आरबीआई बैंकों को एडवाइस देता है कि अपना एक स्पेशल कमेटी जो है वो बना लो जो कि उस फ्रॉड केस को देखेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा।